Hello friends, very good afternoon. We are going to start a new session and today we will discuss about some important questions based on Charles Lamb, who was a great essayist. In fact, he was called the Prince of English Essay. और जहाँ तक इनका संबंध है तो ये रोमांटिक एज से बिलोंग करते थे। ये वही एज था जब विलियम वर्ड्सवर्थ, एस टी कॉलरेज और पी बी शेली, जॉन कीट्स हुआ करते थे। तो वहीं पर ऐसे के क्षेत्र में चार्ल्स लैम्ब, जिनका जीवन दुख से भरा रहा। चार्ल्स लैम्ब की बहन मैरी लैम्ब, जिन्होंने अपने जिनको पागलपन के दौरे पड़ते थे और उसी दौरे के दौरान एक बार मैरी लैम्ब ने अपनी माँ की हत्या भी कर दी थी। तो आइए बिना देरी किए हुए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंट्रीब्यूशन बाय चार्ल्स लैम्ब। तो चार्ल्स लैम्ब ने किस क्षेत्र में कंट्रीब्यूशन किया? क्या ब्लैंक वर्स में किया, या ऐसे ऑफ एलिया, या सोनेट्स, या ट्रेजेडी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऐसे ऑफ एलिया was the contribution of Charles Lamb, and first time it was published in 1823, and the second time it was published in 1833. चार्ल्स लैम्ब का जहाँ तक संबंध है, इनका डेथ कब हुआ? 1834 को हुआ, 1834। नेक्स्ट, हु कॉल्स लैम्ब द एसेइस्ट पार एक्सीलेंस? किसने चार्ल्स लैम्ब को द एसेइस्ट पार एक्सीलेंस कहा? तो ऑप्शन ए हजलिट, ऑप्शन बी कॉलरेज, ऑप्शन सी लाइहंट और ऑप्शन डी ह्यू वॉकर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ह्यू वॉकर। नेक्स्ट, द ग्रेटेस्ट ग्लोरी ऑफ लंदन मैगजीन। लंदन मैगजीन की जो सबसे महानतम जो ग्लोरी थी वो क्या थी? कि इट फाउंड अ प्लेस फॉर द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट चार्ल्स लैम्ब। इसमें प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट चार्ल्स लैम्ब, जिनका जन्म 1775 में हुआ था और 1834 में इनका निधन हुआ, इनको लंदन मैगजीन में जगह मिली और ये उसके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि थी। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या हो सकता है? क्या द इंग्लिश एसे एंड एसेइस्ट, और ये किताबों के नाम हैं। तो दिस इज फ्रॉम ह्यू वॉकर। ह्यू वॉकर ने ये कोट कहा था। ह्यू वॉकर का कोट यही है, द ग्रेटेस्ट ग्लोरी ऑफ लंदन मैगजीन इज दैट इट फाउंड अ प्लेस फॉर द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट। ह्यू वॉकर ने ये कोट किस बुक में लिखा? ऑप्शन ए द इंग्लिश एसे एंड एसेइस्ट, बी द इंग्लिश पोइट्री एंड पोइट्स, द इंग्लिश लिरिक्स एंड लिरिकिस्ट, या नन ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द इंग्लिश एसे एंड एसेइस्ट। नेक्स्ट, fill in the blanks dot dot with the whole process of his courtship and marriage and who danced at the wedding in verse by an eyewitness चार्ल्स लैम्ब। तो चार्ल्स लैम्ब की जो किस बुक में ये चीज़ है, ये लाइनें? तो ऑप्शन ए शेटन इन सर्च ऑफ वाइफ, या लूसिफर इन सर्च ऑफ वाइफ, या ड्रीम चिल्ड्रेन, रेवेरी, या नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सैटन इन सर्च ऑफ वाइफ। नेक्स्ट, डिलाइड ऑथर अनटू whom I owe। डिलाइड ऑथर अनटू whom I owe moments and moods of fancy and of feeling of authorship thy patent dated and thou with marble brown and Burton mated। Who wrote these lines in his sonnet to Elia? टू एलिया नाम की एक सोनेट लिखा है किसी पोइट ने। तो आपको उस पोइट का नाम बताना है कि टू एलिया नाम की सोनेट किसने लिखी, जिसमें ये ऊपर की लाइनें हैं। तो क्या वो बर्नार्ड बार्टन है, या हैजलिट है, या कॉलरिज है, या विलियम वर्ड्सवर्थ है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बर्नार्ड बार्टन। नेक्स्ट, आई लव अ फूल
मैं एक मूर्ख से प्रेम करता हूँ, और एज नेचुरली एज इफ आई वर किथ एंड किन टू हिम दिस अपियर। ये लाइन चार्ल्स लैम्ब ने लिखी, लेकिन आपको बताना है किस वर्क में लिखी। तो ऑप्शन ए लैम्ब्स ऑल फूल्स डे, या बी लैम्ब्स बैचलर कंप्लेंट, सी पुअर रिलेशन, डी लैम्ब्स मॉडर्न गैलेंट्री। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑल फूल्स डे में इन्होंने ये लाइन लिखी है। नेक्स्ट, लैम्ब्स ह्यूमर हैज अ टिंग ऑफ सैडनेस इन इट, इट इज़ द ह्यूमर ऑफ डीपली सफरिंग साउल। तो जो लैम्ब्स का ह्यूमर है वहाँ पर भी आपको दुख का समावेश मिलेगा, दुख स्पष्ट तौर पे दिखाई पड़ेगा। तो ये कमेंट किसने कहा? एंगर ने कहा, या हजलिट ने कहा, या ओलिवर एल्टन ने कहा, या विलियम सैमसन ने कहा? तो व्हाट माइट बी करेक्ट आंसर? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एंगर। नेक्स्ट, लैम्ब्स स्टाइल इज inseparable from his humor, of which it is the expression. Lamb's style is inseparable from his humor. ये कमेंट किसका है? ओलिवर एल्टन, ह्यू वॉकर, सैमसन, नन ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ह्यू वॉकर। ह्यू वॉकर ने इनके बारे में बहुत सारे कमेंट किए हैं। तो नेक्स्ट, I am entirely unacquainted. I am entirely unacquainted with the modern language, and like a better man than myself, have small Latin and less Greek. Who said? ये बात किसने कही है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए, लैम्ब ने ये बात कही है। कहाँ? द ओल्ड एंड द न्यू स्कूल मास्टर, या बी लैम्ब इन पुअर रिलेशन, सी लैम्ब इन मॉडर्न गैलेंट्री, और डी लैम्ब इन ड्रीम चिल्ड्रेन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, द ओल्ड एंड द न्यू स्कूल मास्टर। ये वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे है, वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर इन्होंने ये कोट कहा है, आई एम इंटायरली अनएक्वेंटेड विद द मॉडर्न लैंग्वेज, अर्थात मैं पूरी तरह से अपरिचित हूँ, जो आधुनिक भाषा है उससे पूरी तरह से अपरिचित हूँ। ये बात इन्होंने द ओल्ड एंड द न्यू स्कूल मास्टर में कही है। नेक्स्ट, ही कम्स लाइक गुलिवर फ्रॉम अमंग दिस लिटिल पीपल एंड ही कैन नॉट फिट द स्टेटर of his understanding to yours, he can't meet you on the square. ये बात लैम्ब ने कहा, किस निबंध में कही? ऑप्शन नंबर ए, लैम्ब इन द ओल्ड एंड द न्यू स्कूल मास्टर, बी लैम्ब इन द पुअर रिलेशन, सी लैम्ब इन मॉडर्न गैलेंट्री, और डी लैम्ब इन ड्रीम चिल्ड्रन। सो व्हाट माइट बी करेक्ट आंसर? तो करेक्ट आंसर है he comes like Gulliver from among this little pupil. So correct answer option number A, lamb in the old and the new school master. Next, you may derive thoughts from other. You may derive thoughts from others. Your way of thinking, the mold in which your thoughts are cast, must be your own. Intellect may be imparted but not teach man's intellectual frame. Who said? किसने कहा और कहाँ कहा? लैम्ब ने क्या पुअर रिलेशन में कहा, बी लैम्ब इन मॉडर्न गैलेंट्री, या सी लैम्ब इन ड्रीम चिल्ड्रन, या डी लैम्ब इन द ओल्ड एंड द न्यू स्कूल मास्टर? तो विच ऑप्शन में बी करेक्ट? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर फ्रेंड्स क्या हो सकता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लैम्ब इन द ओल्ड एंड न्यू स्कूल मास्टर। नेक्स्ट, boys are capital fellow in their own way. Boys are capital fellows in their own way among their mates, but they are unwholesome companion from grown people. Who said? Lamb in modern gallantry, lamb in the old and the new school master, lamb in new year you, are option D, none of these. तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो सकता है? करेक्ट आंसर, बॉयज आर द कैपिटल बिलो इन देयर ओन वे। केवल एक लाइन आप पकड़ लीजिए, की लाइन, और यहीं से आपको याद कर लेना है,
बॉयज आर द कैपिटल फिलो इन देयर ओन वे, ये कहाँ कहा गया? लैम ने कहा ओल्ड एंड द न्यू स्कूल मास्टर में। नेक्स्ट, द मॉडर्न स्कूल मास्टर। मॉडर्न स्कूल मास्टर इज एक्सपेक्टेड टू नो अ लिटिल ऑफ एवरीथिंग। आजकल के जो स्कूल मास्टर हैं उनसे उम्मीद की जाती है कि उन्हें लगभग हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ मालूम होना चाहिए। बिकॉज क्योंकि हिज पुपिल इज रिक्वायर्ड नॉट टू बी इंटायरली ignorant of anything. He must be superficially, if I may so say, omniscient. अर्थात ओमनिसेंट, आजकल के टीचर को ओमनिसेंट होना चाहिए, ऐसा किस निबंध में कहा गया? तो लैम इन पुअर रिलेशन, लैम इन मॉडर्न गैलेंट्री, सी लैम इन ओल्ड एंड न्यू स्कूल मास्टर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, वेयर एवर ही गोज, जहाँ कहीं भी वो जाता है, दिस अनईजी शैडो अटेंड हिम। अ बॉय इज एट हिज बोर्ड एंड इन हिज पैथ and in all his movement, he is a boy, read sick a perpetual boy. Who said? Lamb in poor relation, B. Lamb in modern gallantry, C. Lamb in dream children, or D. Lamb in old and new school master. So करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो सकता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लैम्ब इन द ओल्ड एंड न्यू स्कूल मास्टर। I sometimes wonder how I have passed by probation with so little discredit in the world as I have done upon so meagre a stock. Who said? Option 1, lamb in the old and new school master, lamb in poor relation, C. Lamb in modern gallantry, D. Lamb in dream children. I sometimes wonder how I have passed by probation. I sometimes wonder how I have passed by the probation. केवल इतना आप पकड़ लीजिए, बस आंसर आपका निकल आएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लैम्ब इन द ओल्ड एंड न्यू स्कूल मास्टर। नेक्स्ट, लैम्ब इज स्पीकिंग ऑफ द साउथ सी हाउस years back। तो साउथ सी हाउस के बारे में वो जो चर्चा कर रहे हैं, लैम्ब कितने साल बात कर रहे हैं? 10 years, 20 years, 30 years, 40 years। करेक्ट आंसर 40 years। नेक्स्ट, इन द साउथ सी हाउस हु नेवर टुक एनी रिस्क ऑफ लाइफ। साउथ सी हाउस जो निबंध है, इसमें वो कौन सा करेक्टर है जिसने अपने जीवन पर दांव कभी नहीं लगाया? प्लमर, इवांस, जॉन टिप, थॉमस टिप। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो सकता है? करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो सकता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जॉन टिप। नेक्स्ट, जॉन टिप हैड अ हॉबी ऑफ हिज ओन। जॉन टिप की हॉबीज क्या है? इट वॉज हिज बुक, फ्लूट, फिडल या कार्ड। उसको फिडल खेलने का शौक था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, द कैशियर जिप्टी वॉज कॉल्ड एज ए नेम ऑफ। जो कैशियर जिप्टी था उसको किस नाम से पुकारा जाता था? हेनरी मैन, थॉमस टिप, प्लमर, जॉन टिप। व्हाट माइट बी करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हेनरी मैन। नेक्स्ट, हेनरी मैन वॉज बेस्ट नोन फॉर इट। हेनरी मैन को जाना जाता था उसके किस गुणों के लिए? टिप्स एंड लेटर, गाइड्स एंड जोक्स, ट्रेस एंड लेटर, अकाउंट्स एंड लेटर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो सकता है? टिप्स एंड लेटर के लिए हेनरी मैन को जाना जाता था। नेक्स्ट, द कैशियर वॉज वन इवांस अ। कैशियर वॉज वन इवांस अ, ये कहाँ किस प्रकार का व्यक्ति था? वेल्समैन था, रोमन का था, या ग्रीक का था, या फ्रेंच था? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो सकता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वेल्समैन। नेक्स्ट, इन द साउथ सी हाउस लैम्ब इज वर्डेड एज अ। साउथ सी हाउस में लैम्ब को बोला जाता था किस शब्द से? अकाउंटेंट, क्लर्क, कैशियर, डिप्टी। किस वर्ड से उसको संबोधित किया जाता था एक प्रकार से? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्लर्क।
थॉमस टेम हैड अ हाउस इन, थॉमस टेम जो साउथ सी हाउस का एक करेक्टर है, उसका मकान कहाँ पे है? साउथ सी में, या बारबिकन में, या थ्रेड नीडल में, या डॉरवेंट में? व्हाट माइट बी करेक्ट आंसर? सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, साउथ सी, क्योंकि साउथ सी हाउस की बात ही हो रही है। नेक्स्ट, द साउथ सी हाउस स्टैंड ऑन द नॉर्थ साइड ऑफ विक्टोरियन स्ट्रीट, एलिजाबेथन स्ट्रीट, बारबिकन स्ट्रीट, या थ्रेड नीडल स्ट्रीट? व्हाट माइट बी करेक्ट आंसर? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, विक्टोरियन स्ट्रीट। नेक्स्ट, सो फ्रेंड्स, आज बस इतने क्वेश्चन लेकर के मैं आया था, और अन्य क्वेश्चंस जो चार्ल्स लैम्ब के ऊपर आधारित होंगे उन पर हम लोग डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और अगर ये वीडियो आपके लिए आपको अच्छा लगा हो और आपके लिए आप ये समझते हैं कि अगर आपके लिए उपयोगी है तो लाइक तो बनता है, लाइक आप ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।